क्रिप्टो करेंसी को सीखने वाले चक्कर से बाहर निकल आओ। इसको आज से स्टार्ट करो। आज मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा और आपने आज से शुरू कर देना है। ये सीखने के चक्कर में जो इतना टाइम वेस्ट किया है ना आपने, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और हम ये सोच रहे हैं यहाँ बैठ के, यार मुझे कोई बता दे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मुझे तो आता नहीं है, शुरू कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, कोइन को कैसे लेना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के इसको बड़ा लंबा चक्कर करके बैठे हुए कि कहीं से मैं सीख लूँ, कोई मेरे से पैसे ले ले और मुझे बता दे और सिखा दे, और कोई नहीं सिखा रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही, ऊपर से सब गुजर रहा है। आपको एक एक चीज़ मोबाइल की स्क्रीन पे निशान लगा लगा के एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूँ, करके दिखाने वाला हूँ। आराम से इसको फॉलो करो और कॉइन लेके रख दो। बाकी क्रिप्टो सीखते रहना, सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई सकलैन अली, आप मुझे साकी भाई भी कह सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट सबके थ्रू डिपॉजिट करके मैं आपको बताऊंगा, नहीं करके दिखाऊंगा। कौन सी ऐप है, अकाउंट किस तरह बनेगा, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, उसके बाद इसके अंदर पैसे कैसे डालने हैं, फिर कॉइन को कैसे ख़रीदना है, फिर कॉइन अगर प्रॉफिट देगा तो उसको कैसे सेल करना है और विड्रा कैसे करना है। और आज आपका ये वाला मसला भी हल कर दूंगा कि यार क्रिप्टो सीखनी है, कोई सिखा दे। यार कोई सीखनी नहीं है, क्रिप्टो आज से स्टार्ट करो, मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ऐप कौन सी है और इसमें अकाउंट कैसे बनाना है। आप में से ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। प्ले स्टोर में आप जाके यहाँ पे लिखोगे बाइनेंस, ठीक है, ये आप लिखोगे, ये देखें टॉप पे आपकी आ गई। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इस पर अकाउंट क्रिएट होगा और अकाउंट को आप वेरीफाई करोगे। मैं पहले आपको बता दूं, जिसमें आपको आईडी कार्ड वगैरह चाहिए होता है। और अकाउंट को क्रिएट करना और वेरीफाई करना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं अब वीडियो बना के रख चुका हूँ। आपने जाना है मेरे चैनल पे या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपको नज़र आ रहा है वीडियो, ये गौर करें। ये आपने वीडियो पूरा देखना है, स्टेप फॉलो करने हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे। चलो अब हम आ जाते हैं अपनी बाइनेंस की ऐप के ऊपर। तो ये मान लो आपने बाइनेंस की ऐप इंस्टॉल कर ली, अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, ठीक है। उसके दौरान अक्सर लोगों को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी जाती है, समझ नहीं आ रही होती चीज़, तो आपने कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। जब सारी दुनिया क्रिप्टो कर रही है तो इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से हम क्यों पीछे रहें। मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा। क्रिप्टो आपने स्टार्ट करनी है, चाहे 1,000 से करो या 1,00,000 रुपये से करो। सो आगे हमने करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे डिपॉजिट। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ कर लो। अगर आपकी ऐप की शक्ल इस तरह की है ना, ये देखें ज़रा, ऊपर आपको लिखा हुआ आ रहा है बाइनेंस लाइट, ठीक है। इसको आपने बाइनेंस प्रो में कर लेना है। अच्छा, वो कैसे करना है, उसके लिए आप जाओगे इस आइकन के ऊपर, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, ये मैं चला गया, ठीक है। ये देखो मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ हुआ है। आपका भी जब होगा तो इस तरह कुछ आएगा लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको बाइनेंस लाइट को जो है ना प्रो में करने के लिए इसको आपने ऑफ़ कर देना, सेटिंग को। ठीक हो गया, ये मैंने क्लिक किया, सेटिंग हो गई इसकी ऑफ़। तो ये आपके सामने बाइनेंस प्रो आ गया। अब जो है ना, छोड़ दो सारी चीज़ें, ये वाली सेटिंग कैसे है, वो सेटिंग कैसे है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रही, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने जो है ना सबसे पहले करना है डिपॉजिट। अच्छा, पैसे आपने इसके अंदर डालने हैं, वो आप जाओगे वॉलेट के ऊपर सबसे पहले। ये मैं चला गया वॉलेट के अंदर, ठीक है। जैसे ही मैं वॉलेट में गया तो आगे ऊपर कुछ ऑप्शन शो हो रही होंगी, जिसमें हमने चूज़ करनी है फंडिंग की ऑप्शन। जब हम फंडिंग में आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही होगी P2P। बाकी सब कुछ भूल जाओ, इस स्टेप को फॉलो करो, ठीक है। क्रिप्टो स्टार्ट कर देनी है आज से यार, बाकी सारी चीज़ें आती रहेंगी। ये क्रिप्टो का जो लंबा कोर्स करके स्टार्ट करने वाला जो मामला है ना, इससे निकल आओ बाहर, छोड़ दो इसको। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। कॉइन लेके रखने ही है ना गोल्ड की तरह, तो इतना क्यों सीखे हम क्रिप्टो को। चलो हम आ गए अब P2P के अंदर। ये मैंने क्लिक कर दिया P2P में, ठीक है। अब P2P क्या है, अच्छा P2P के बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि पैसे डालने का, पैसे डिपॉजिट करने का मामला, तो माइंड में डाउट्स तो आते हैं ना, यार कौन है, किसको दे रहे हैं पैसे, कैसे करें, कोई मसला ना हो, फ्रॉड ना हो। तो भैया सबसे पहले तो बाइनांस का तो आपको पता है दुनिया का नंबर 1 ब्रोकर है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, ठीक है। हम जा सकते हैं कहीं, ये नहीं जाएगा। दूसरी बात है, बाइनेंस के ऑथोराइज्ड यहाँ पे डीलर बैठे हुए हैं, जो कि आपसे सेल और परचेज़ करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये टिक का निशान आ रहा है येलो, ये आपने माइंड में रखना है। ये ऑथराइज्ड एक्सचेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डॉलर्स को या कॉइन्स को सेल और बाय करते हैं, ठीक है। और कॉइन्स आप कौन कौन से यहाँ पे सेल बाय कर सकते हो, ये सारे कर सकते हो, ठीक है। BTC,
ईथर, सारे आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यूएसडीटी लेना है। ये चेक करें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यूएसडीटी, ये सिलेक्ट हुआ है ऑलरेडी। हमने ये लेना है, ये एक टाइप का यूएसडी होता है, इसको हम मर्ज़ी जब मर्ज़ी जिस मर्ज़ी कॉइन में कन्वर्ट करें, जब मर्ज़ी वापस कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये बड़ा ईजी काम हो जाता है इसके अंदर, तो हमने ये बाय करना है, ठीक है। अब दूसरा काम आप ये करो कि इस जगह पे चले जाओ, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये यूएसडी लिखा हुआ आ रहा है, इस यूएसडी की जगह आप पीकेआर सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में अमाउंट शो हो और आपको आसानी से समझ आए। चलो अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पीकेआर, ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ था, दोबारा कर लेते हैं पीकेआर, ठीक है। पीकेआर आ गया, इस पर क्लिक कर दो, ये हम चले गए पीकेआर में। बड़े आसानी से मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझा रहा हूँ। अक्सर लोग तो बोर हो रहे होंगे, भैया आगे चलो सब पता है, लेकिन यार बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। उन लोगों को मैं स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, अब आगे हमें पीकेआर में शो हो रहा है, यानी कि हमें एक यूएसडीटी जो मिलेगा उसकी प्राइस ये होगी। अच्छा, लोगों की प्राइस ना कम ज़्यादा होगी, उससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंजर है। जैसे कि मैं हूँ ना, मैं बाइनांस में एक ऑथराइज एक्सचेंजर बन सकता हूँ। अब मेरी प्राइस 1-2 रुपये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। कम डॉलर आप बाय करोगे तो 1-2 रुपये महंगा मिलेगा, ज़्यादा डॉलर बाय करोगे तो सस्ता मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि हमने यहाँ पे $20 जो है ना वो डिपॉजिट करने हैं, या यूँ कह लें कि हमने यहाँ पे 4,000 रुपया डिपॉजिट करना है, ठीक है। जितना मर्ज़ी आप करो, लेकिन मैं आपको मिसाल देने के लिए कम से कम इस अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ, ठीक है। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने ये करना है कि ये आपको एक नज़र आ रहा है सर्च, ये आपको नज़र आ रहा है फ़िल्टर, ठीक है। तो ये फ़िल्टर में आपने चले जाना है, लेकिन उससे पहले जो है ना इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे बाय सेलेक्ट हो। ये बाय सेलेक्ट हुआ है, जब आप बेचने लगेंगे, सेल करने लगेंगे, तब आपने सेल सेलेक्ट करना है। तो ये ऑलरेडी बाय ही सिलेक्ट हुआ होता है, तो टेंशन की बात नहीं है। सो अभी जो है ना मैं इस फ़िल्टर के अंदर जाने वाला हूँ। ड्यूरिंग वीडियो ऐप अपडेट हो गई, तो कुछ इस तरह के फ़िल्टर की शक्ल आगे लिखा हुआ आ गया। ये मैं चला गया फ़िल्टर के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि आपको जो पाकिस्तान में यूज़ होने वाली जितनी भी ऑप्शंस हैं, चेक करें ज़रा, मिल रही हैं, ठीक है। जिसमें बैंक अकाउंट है, ईजी पैसा है, कैश डिपॉजिट टू बैंक है, ठीक है, यू पैसा है, जैज़ कैश है। मतलब बेसिक जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें शो हो रही हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको आपने ऑन रखना है, ठीक है। अच्छा, ये मेथड सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, जितने भी दुनिया भर में लोग वीडियो देख रहे हैं सबके काम का। जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं उनको होगा ये कि उनको यहाँ पे ये पेमेंट मेथड उनके अपने लोकल वाले शो होंगे, और ये जो सेलर्स वगैरह बाहर शो हो रहे हैं ये भी सारे उनके लोकल शो होंगे, ठीक है। तो मेथड सेम ही है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पे अपनी मिनिमम अमाउंट लिखनी है, जैसे हम 4,000 अभी लेना चाह रहे हैं। उससे होगा ये कि वही वाले सेलर शो होंगे जो 4,000 तक के डॉलर सेल कर रहे हैं, वरना तो अक्सर लोग तो होते हैं वो कहते हैं मिनिमम 1 लाख का लो, तो हमारे वो काम के नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4,000, 4,000, ठीक है, पीकेआर में। और अगर पीकेआर शो नहीं हो रहा तो आप यूएसडीटी में भी लिख सकते हो, और ऊपर मैंने आपको ऑप्शन बताई थी यूएसडीटी को आप पीकेआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और पेमेंट ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अभी तो ऑल सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं तो बैंक से करता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। आप इजी पैसा से करो, जैज़ कैश से, जिससे भी करो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मेथड सबका सेम है। मैं बैंक से कर रहा हूँ तो मैं उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा पैसे। आप इजी पैसा जैज़ कैश से करोगे, आपके सामने इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट आएगा उस बंदे का, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे, उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है ताकि मुझे बैंक वाले बंदे शो हों। तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैंने येस पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे गौर करो कि मुझे बंदे शो होना शुरू हो गए हैं जिनकी लिमिट मेरे मतलब की है। ये 2,000 से लेके 1.5 लाख तक सेल कर रहा है, ये 1,500 से लेके 1.25 लाख तक सेल कर रहा है, ठीक है। और देखिए थोड़ी सी प्राइस भी बढ़ गई है, थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी बढ़ गई है। 196 का 197 का जो है ना मुझे यूएसडीटी मिल रहा है। चलो अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने इस बाय पे क्लिक कर देना है। ये मैंने बाय पे क्लिक किया, आगे ये आ गया। अब यहाँ पे दोबारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने लेने हैं। ये बंदा 1,500 मिनिमम दे रहा है, ठीक है। तो मैंने 4,000 लेने हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे जो है ना $20 से प्लस चाहिए, क्योंकि $20 से ऊपर हो तो आप फिर उसको कन्वर्ट करके जो है ना कोई कोइन वगैरह ले सकते हो। अक्सर $20 से कम जो होते हैं ना तो आप नहीं बाय कर पाते। तो मैं जो है ना यहाँ पे बाय क्रिप्टो भी सर्च कर सकता हूँ, बाय फ़ियाट। फ़ियाट होते हैं हमारा पीकेआर, क्रिप्टो में आएगा आपका यूएसडी वगैरह, ठीक है। तो चलो मैं पहले क्रिप्टो पे क्लिक करके देखता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे आपको अब आप यहाँ पे यूएसडी में अमाउंट लिखोगे। जैसे मुझे चाहिए जी $20 चाहिए, ठीक है। तो वो $20 का बता रहा है कि जी इतने आपके पीकेआर बनेंगे, ठीक है, 39.27। और अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं जो है ना फ़ियाट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे 4,000 लिख लेता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे 4,000 लिखना है।
मैंने 4000 लिखा, तब भी उसने मुझे नीचे बता दिया कि यार 4000 तुम्हारी अमाउंट है और $20 और समथिंग तुम्हें आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ना $22 कर लेता हूँ, क्योंकि कोई फ़ीस वगैरह अगर बीच में कटे तो मसला ना हो, ठीक है। तो या फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ मैं, 4000 को जो है ना मैं 43 कर लेता हूँ। ये मैंने 43 कर लिया, तो ऑलमोस्ट मुझे जो है ना $22 के आसपास मेरी अमाउंट बन रही है, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आगे मुझे उस बंदे का बैंक अकाउंट शो होगा। तो लो, अब मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने क्लिक किया कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी, ओके ओके कर दो, ठीक है। अब इधर से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस बंदे का चैट बॉक्स आ गया, इसमें आप जाओगे तो कुछ ना कुछ उसने लिखा हुआ होगा, जाके चेक कर लेते हैं। इस बंदे ने लिखा हुआ है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, फैसल बैंक है, तो यहाँ पे जो है ना आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे, और व्हाट्सएप भी इसने दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस करके, चैट बॉक्स को यहाँ से क्रॉस करके हमने करना क्या है कि इसके टू पेमेंट पेज जाना है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, टू पेमेंट पेज, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे उसका वही वाला बैंक अकाउंट शो हो रहा है। आप गौर करो ज़रा, जो उसने वहाँ पे दिया हुआ था वही वाला फैसल बैंक मुझे शो हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने मैनुअली इसका बैंक अकाउंट अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र है या जो भी है एटीएम के थ्रू करना है, जैसे भी वो मैंने इसका ऐड करना है। ऐड करने के बाद मैंने सीधा सीधा इसको, जो यहाँ पे अमाउंट मेरी बनी है, इसको जो मैंने सेंड करनी है, ऊपर लिखी हुई है 4300, वो मैंने इसको सेंड करनी है। सेंड करने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चलो, अब सिंपली जो है ना मैं इसका अकाउंट नंबर यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने इसका अकाउंट कॉपी कर लिया, इसको मैं ऐड करके इसको पेमेंट सेंड करता हूँ। ये देखो, मैंने इस बंदे का बैंक अकाउंट जो है ना वो ऐड कर लिया, मुझे मेल आ गई है। अब मैं इसको 4300 सेंड करने लगा हूँ। अब ये चेक करो, मैंने इस बंदे को 4300 सेंड कर दिया है, मोहम्मद वकास को, ठीक हो गया। अब मैं इसको ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ऐप का स्क्रीनशॉट भेज दो या एसएमएस भेज दो, नहीं भी भेजो तो काम हो जाता है। वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कि मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है। लो जी, ये मैं आ गया ऐप में वापस। अब मैं क्लिक करूँगा इस जगह पे, ठीक हो गया, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। एक बात को बहुत गौर से सुन लो, बल्कि नोट कर लो, ये ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर वाला जो बटन है ना, जैसे ही आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे सबसे पहले आपने आगे इसी को मतलब क्लिक करना है। इसमें आपने लापरवाही नहीं करनी। इसको अगर आप क्लिक करना भूल गए तो बाइनांस को पता ही नहीं चलेगा कि आपने पैसे सेंड कर दिए और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। सो इसको नोट करो आप। ये मैंने क्लिक कर दिया ट्रांसफर्ड पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी चैट में जाके इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देता हूँ। अच्छा, ये इसने मुझे बोला भी हुआ है कि मुझे सेंड कर दो स्क्रीनशॉट और सारा कुछ, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। तो ये भाई स्क्रीनशॉट चला गया इसको। चलो यार, अपना काम हो गया पूरा। अब हमने वेट करना है, वो बंदा अपनी वहाँ पे पेमेंट कंफर्म करेगा, उसको रिसीव होगी, मतलब अपना बैंक अकाउंट वगैरह चेक करेगा। उस टाइम वो ओके कर देगा कि जी मुझे पेमेंट आ गई, तो हमें ये रिसीव हो जाएगा। बल्कि वो उसका एसएमएस आ ही गया, उस बंदे ने पेमेंट रिलीज़ कर दी है, ये नोटिफिकेशन आ चुका है मुझे। यहाँ भी मुझे यूएसडीटी रिसीव हो चुके हैं। पेज रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वो शो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूँ कि आपके माइंड में बड़े डाउट्स होंगे कि यार ये किस बंदे से पेमेंट लिए जा रहा है। जब इस बंदे को मैंने ऑर्डर प्लेस किया $21 या समथिंग का, ठीक है, बाइनांस ने इसके अकाउंट से यूएसडी अपने पास होल्ड कर लिए। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता, ना आप उसके साथ ना वो आपके साथ, ठीक है। फिर भी बाइनांस ने पूरा सिस्टम दिया हुआ होता है। ये चेक करें ज़रा, अपील की ऑप्शन है। कोई भी मसला हो आप अपील करोगे, पैसे आपके बाइनांस के पास पड़े हुए हैं, वो उसको भी नहीं देगा, आपको भी नहीं देगा जब तक आपका मसला हल नहीं होगा। आज तक हमारे साथ पिछले 4 साल में ऐसा नहीं हुआ, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हो जाता है कभी 5 मिनट में, अभी मुझे 5 मिनट में पेमेंट आ गई, मतलब डॉलर आ गए। कभी कभी आधा घंटा लग जाता है, एक दो दफ़ा हुआ था 40-45 मिनट लग गए थे। उसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि आपने बड़ा ख्याल रखना है। जिस बायर से आप ले रहे हो उसकी आपने रेटिंग और उसके ऑर्डर ज़रूर चेक कर लेने हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूँ आगे जाके। चलो, तो इसको अब मैं कर लेता हूँ रिफ़्रेश। ये मैंने बैक किया, तो ये चेक करें, रिफ़्रेश करने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कोई डॉलर नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यूएसडीटी असल में हमें मिलने हैं, जब हम बाय करते हैं यूएसडीटी मिलते हैं, तो यूएसडीटी भी कुछ नहीं है, कुछ सेंट से भी कम अमाउंट पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करने वाला हूँ आपके सामने। ये मैंने कर दिया रिफ़्रेश। अब आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने उससे डॉलर बाय किए थे वो मुझे यहाँ पर भी शो हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी शो हो गए हैं, ठीक है। और इनको अगर पीकेआर में देखना चाहते हो उसकी भी एक सेटिंग होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो है ना, आप ये होम बटन पे जाओ ज़रा,
ये मैं होम पे चला गया, ठीक है। जब मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ तो इस जगह पे आपने जाना होता है। ये आप प्रोफाइल में चले गए, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने पेमेंट करेंसी पे चले जाना है। यहाँ पे आपने पीकेआर सेलेक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी पीकेआर सेलेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपने इसको खोलना है। जो भी आपकी करेंसी होगी ना, देखिए काफ़ी सारी करेंसीज उन्होंने दी हुई हैं आपकी लोकल, ठीक है। तो मैं पीकेआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया वाले आईएनआर सेलेक्ट कर लेंगे, दुबई वाले अपना एईडी सेलेक्ट कर लेंगे। सो ये पीकेआर मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है। और उसके साथ साथ आप करेंसी में भी पीकेआर ही सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको सारा कुछ पीकेआर में भी शो होगा, यूएसडी में भी शो होगा। लो, मैंने दोनों में पीकेआर सेलेक्ट कर लिया। अब वापस जाते हैं और हमें जो हमारी अमाउंट है अब दोनों तरीक़ों से शो होगी। अब हम फंडिंग में वापस आ गए हैं, ठीक है। जब भी आपने डॉलर बाय किए हैं तो आपके वो फंडिंग में पड़े हुए हैं। सबसे पहली बात ये माइंड में रख लो, ठीक है। अब ये देखो मुझे पीकेआर में शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने डॉलर बाय किए थे ये मुझे शो हो रहे हैं। अब आप बोलोगे यार मैंने तो 4,000 डिपॉजिट किया है तो ये इतने कम क्यों हैं। असल में हमने बाय किए हैं यूएसडीटी। जो यूएसडीटी है उसकी यूएसडी से भी थोड़ी ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। तो मैंने 4,000 के बाय किए हैं तो उसमें से 150 जो है वो मेरा कम मुझे मिला है। कम नहीं मिला, असल में जो यूएसडीटी है उसकी प्राइस यूएसडी से ज़्यादा है, अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा है। यूएसडीटी को यूँ आप मान लो कि ये क्रिप्टो का एक डॉलर है। गौर करो कि पीकेआर करने का आपको फ़ायदा ये हुआ है कि आपको ये देखो यूएसडी में भी अमाउंट शो हो रही है, ठीक है, और पीकेआर में भी शो हो रही है। जैसे ये यूएसडी शो हो रही है, यहाँ पे पीकेआर में शो हो रही है, ठीक है। और ये यूएसडी के साथ भी देखो आपको पीकेआर में शो हो रही है, ये देखो। चलो ये तो हमारा डिपॉजिट का काम हुआ डन। ये बहुत ही आसान है, पहली दफ़ा सीख रहे हो इसीलिए थोड़ा आपको लग रहा है, कोई मसला नहीं। मैं दोबारा भी बता देता हूँ आपको, और आप वीडियो को भी बार बार वापस कर देते। मैं जल्दी से आपको दोबारा सारी सेटिंग समझा देता हूँ। उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि कॉइन कैसे बाय करने हैं हमने। तो शुरू से जल्दी से एक दफ़ा करके देखते हैं। मान लो आप इस होम पेज के ऊपर हो, ठीक है। आप सबसे पहले जाओगे वॉलेट में। मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ आपको। ये वॉलेट में चले गए, ठीक है। वॉलेट में जाने के बाद आप जाओगे फंडिंग पे क्लिक करोगे। पहले से क्लिक हुआ हुआ है, अक्सर ये सिलेक्ट हुआ हुआ होता है, लेकिन आपने जाना है सिर्फ फंडिंग में, ठीक है। फंडिंग में आप चले गए। फंडिंग में जाने के बाद आपने P2P पे क्लिक कर दिया। ये मैं P2P पे चला गया, ठीक है। P2P पे जाने के बाद सिंपली बाय ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, यूएसडीटी ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पीकेआर की जगह अगर यूएसडी सिलेक्ट है तो यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको पीकेआर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपके जो अमाउंट है वो आपको सारी की सारी पीकेआर में शो होगी। इसके बाद जल्दी से इस फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर पे जाके यहाँ पे आप अपनी अमाउंट टाइप करोगे जो कि 4300 थी, ठीक है। यहाँ पे अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मैंने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने क्लिक कर दिया येस पे। सिंपल ये हमने काम किया था। अगर आप इजी पैसा वगैरह से ले रहे होगे तो आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने चेक क्या करना है, जो मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा था। ये हमारे पास सारे लोग आ गए। एक तो हमने ये चेक करना है कि ये टिक का निशान होना चाहिए बंदा, यानी ऑथराइज्ड है, ठीक है। उसके बाद रेटिंग चेक करनी है। इसकी 99 है, 731 ट्रेड कर चुका है बंदा, ठीक है। इसकी 98 है, 3100 से ज़्यादा जो ट्रेड कर चुका है, मतलब ये उससे भी ठीक है, थोड़ा सा कुछ पैसे इसके ज़्यादा होगी प्राइस, ठीक है। इसी तरह आपने जो बस ये चीज़ आपने चेक करनी है, ठीक हो गया। ये जो चीज़ है ना ये आपने चेक करनी है, और उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया था वही वाला है। चलो अब हम चले जाते हैं वापस अपने फंडिंग में। अब हम आ गए हैं वापस अपने फंडिंग में जहाँ पे हमारा बैलेंस आया हुआ था, ठीक है। और फंडिंग में आने के लिए दोबारा मैं आपको बता दूँ, वॉलेट पे जाओगे, ऊपर फंडिंग सेलेक्ट करोगे तो फंडिंग में आ गए। अब हमने करना क्या है कि फ़ंडिंग का जो पैसा है उसको हमने स्पॉट में सेंड करना है, और स्पॉट में हम कोई भी कॉइन बाय कर लेंगे। सिंपल हमने ये करना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यार वीडियो लंबा हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना यार। एक ही दिन में पूरी जो है ना मैं आपकी क्रिप्टो के अंदर एंट्री करवा रहा हूँ। पता है इसी चीज़ के 40-40 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं ये चीज़ सब सिखाने के, ठीक है। आपका भाई आपको फ्री में सिखा रहा है, लेकिन फ़ीस तो मेरी भी है, फीस मेरी भी है, ठीक है। अच्छा आगे कॉइन कैसे कॉइन बाय करनी है इसमें से, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इजी मेथड। लेकिन उससे पहले आप मेरी फ़ीस दोगे। अब भाई की फ़ीस ये है कि अभी वीडियो को पॉज करो, नीचे जाके सबसे पहले लाइक करो और सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स जो है वो एंड में करना। ये भाई की फ़ीस है, ये आपको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये अलग से अकाउंट बना के और उसमें डिपॉजिट करके सारा कुछ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो ये आपको मस्ट करना पड़ेगा जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है। और कमेंट्स वगैरह एंड में कर देना, कोई क्वेश्चन हुआ पूछ लेना, ना भी हुआ तो यार थोड़ी सी भाई की तारीफ़ कर देना। खैर ये भाई की फ़ीस है, चलो आपने कर दिया यार, थैंक यू सो मच। अच्छा अब हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि फंडिंग के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है इसको स्पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे और स्पॉट में हम कॉइन बाय कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब उसका क्या तरीका है?
उसके लिए भैया सिंपल आपने क्लिक करना है ट्रांसफ़र पे, बात ख़त्म। लो जी, मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप गौर करो यहाँ पे ऊपर फंडिंग, फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट, बात ख़त्म। यहाँ पे हमने कॉइन सेलेक्ट करना है। अब हमने लिया यूएसडीटी, ये माइंड में रखो सारा कुछ यूएसडीटी में हो रहा है, ठीक है। अब बीटीसी की जगह हमने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बीटीसी पे क्लिक किया, यहाँ पे यूएसडीटी सर्च किया, ठीक है। ये यूएसडीटी आ गया, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं, चेक करो ज़रा। अच्छा, यहाँ पे आप जितने भी आपने ट्रांसफ़र करने हैं आप कर सकते हो, ठीक है। ज़ाहिर है आप पूरे ही करोगे तो मैक्स पे क्लिक कर लो, ये मैंने मैक्स पे क्लिक कर लिया, ठीक है, जो मैंने डॉलर लिए थे। अच्छा, अब नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, ये लो कन्फर्म ट्रांसफ़र, बात ख़त्म हो गई। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, चेक करना ज़रा। ये मैंने भैया रिफ़्रेश किया और यहाँ से तो पूरी गेम ही उड़ चुकी है, पैसा सारा जा चुका है यहाँ से। अब पैसा कहाँ गया? अब पैसा चला गया आपका स्पॉट के अंदर, ठीक हो गया। स्पॉट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके सारे कॉइन होते हैं। ये यूएसडीटी भी एक कॉइन है, लेकिन ये यूएसडी है, स्टेबल रहता है, ठीक है। अब हम चले गए स्पॉट के अंदर, ये हम आगे स्पॉट के अंदर, ठीक है। अब स्पॉट में आके मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये मुझे यहाँ पे मेरा पैसा शो हो गया। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे यार 38 था तो 39 कैसे हुआ? यार यहाँ पे ना कुछ 7-8 रुपये कुछ पैसे, ये देखो थोड़े से शिप भी पड़े हुए हैं 128 रुपये के, ठीक है, समझ गए। तो ये पहले से कुछ कॉइन पड़े थे तो वो बीच में ऐड हुए, इस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप कॉइन होंगे आपके वो यहाँ शो होंगे। जैसे मैंने यूएसडीटी कॉइन लिया है, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और एसएलपी पहले से पड़ा था, शिप कुछ पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी हम जो भी यहाँ पे कॉइन लेंगे वो भी इसी जगह पे शो होगा और उन सब की मिला के वैल्यू यहाँ पे यूएसडी में भी शो होगी, ठीक है, पीकेआर में भी शो होगी और बीटीसी में भी शो हो रही है। अक्सर लोग कहते हैं यार मैंने बिटकॉइन तो लिया नहीं तो मुझे ये बिटकॉइन की वैल्यू क्यों शो हो रही है। मैं क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये जो है ना, अब कहाँ चला गया यार वापस आ स्पॉट में। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि यार मुझे ये बिटकॉइन 0.00040, ये बिटकॉइन तो मैंने लिया नहीं। यार बिटकॉइन की वैल्यू ऐसी, जैसे पीकेआर में आपको वैल्यू शो हो रही है, असल में आपके पास इस टाइम यूएसडीटी है, वैल्यू उसकी आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में भी शो हो रही है और बिटकॉइन में भी शो हो रही है। तो आपने बिटकॉइन नहीं लिया हुआ समझो। अब कॉइन बाय करने के लिए हम जाएंगे ट्रेड पे, ये देखें ये ट्रेड का शो हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम ट्रेड पे गए हैं तो कुछ इस तरह का पेज शो होगा, परेशान नहीं होना। इसमें दो, अब आपके पास दो तरीके हैं कॉइन बाय करने के। नंबर 1 सबसे आसान और इजी जो तरीका है वो है जी कन्वर्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब लो मैंने ये कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इंतहाई सिंपल मेथड, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास यूएसडीटी पड़े हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो भी कॉइन आपने लेना है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मानो मैंने यहाँ पे बीटीसी लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्स पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ आपको। मैक्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, वो मुझे बता देगा इतना बीटीसी आपका आना है, तो मेरा कंफर्म करूँगा बीटीसी बाय हो जाएगा। लेकिन अभी हम बीटीसी नहीं ले रहे, ठीक है। अभी मानो हम जो है ना कोई और कॉइन ले रहे हैं। तो जो भी आपने कॉइन लेना है उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये मैंने सिलेक्ट क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। देखो फ्रॉम जो है ना यूएसडीटी ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, हम किस में कन्वर्ट करना है, टू, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। जैसे मान लो कि आपने शिबा कॉइन लेना है, शिबा इनू बड़ा नाम सुना होगा आपने, मतलब वैसे भी कम पैसों में ज़्यादा कॉइन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिबा इनू ही आपको लेना है, ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई भी आपने कॉइन लेना है। फ़र्ज़ करो शिबा सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। शिब यहाँ पे है, शिब के नाम से मैंने शिब लिखा तो ये आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नीचे जो है ना कन्फर्म आ रहा है तो मैंने ये कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो आप गौर करो कि यहाँ पे शिप लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू पे जब क्लिक करूँगा तो मुझे वो बता देगा कि मुझे इतने डॉलर्स के अंदर कितने यानी शिप आ सकेंगे, ठीक है। तो चलो मान लो मैं एक और चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि यार मुझे पूरे 21 डॉलर के नहीं चाहिए, यार मुझे चाहिए 10 डॉलर के शिबा कॉइन, बाकी 10 डॉलर का कुछ और लूँगा, ठीक है। तो अब मैंने 10 लिखा, अब आगे आप चेक करना। जैसे ही मैंने प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक किया है, गौर करो ज़रा क्या एरर आएगा। उसने बोल दिया कि भाई 20 डॉलर मिनिमम है, ठीक है। अब ये मैं आपको चीज़ समझाने वाला था कि कन्वर्ट पे जब भी आप जाओगे ना मिनिमम 20 डॉलर होने चाहिए। 20 डॉलर का मतलब मान लो अभी के आपके 4000 या उससे ज़्यादा की अमाउंट। जैसे अभी मैंने 4300 जो है ना वो मैंने डिपॉजिट किया है, तो मेरा जाके कोई बना है 4000 के आसपास अमाउंट बनी है, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास पाकिस्तानी 4000 INR में आप कन्वर्ट कर लो। 20 डॉलर मिनिमम आप कन्वर्ट कर सकते हो कन्वर्ट वाली ऑप्शन में, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शन होगी। अगर तो 20 डॉलर से आपकी ऊपर अमाउंट है या 20 डॉलर है तो यहाँ से आप जाके सिंपली
कोई भी कोइन, जैसे मान लो कि मैं मैक्स पे क्लिक कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये है, तो अब मैंने प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक किया, ठीक है। अब आगे उसने मुझे चेक करने ज़रा दिखा दिया है कि आपको इतने शिप मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, जब जैसे ही हम रिफ़्रेश करते हैं तो वो दोबारा एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें टाइम आ रहा है, इस ये टाइम ख़त्म होने से पहले पहले हमने ओके करना है, वरना दोबारा रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मेरा ये कोइन बाय हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बाय नहीं कर रहा। अभी मैं आपको वो वाली ऑप्शन भी बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास $10 यानी कि पाकिस्तानी 2000 रुपया है, ठीक है, यानी कि $10 है, कम अमाउंट है, उनके लिए बताने वाला हूँ। मतलब $20 से ऊपर अमाउंट है तो यहाँ से कन्वर्ट कर लो, बात खत्म। $40 है, ठीक है, $20 का एक कोइन ले लो, अगले $20 का एक और कोइन ले लो, ठीक है। अच्छा, कोइन कौन सा लेना है वो एक अलग बात है, उस पर आप अभी ना जाओ, वो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखो, उसमें मैं बताता रहूँगा। और भी यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह देखो, आपको समझ आती रहेगी कौन कौन सा कोइन ले। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा आपको पता होना चाहिए, ताकि जब भी आपको पता चले ना यार ये कोइन लेना है, ये लेना है, ये सेल करना है, ठीक है, सारा कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपको आना चाहिए। बाकी ये भाई की वीडियो आपके पास मौजूद है, इसको सेव रखो, लिंक को साइड पे सेव कर लो, जब मर्जी देखो यार, सारा सिस्टम समझ आएगा, आपका भाई भी हाजिर है। मुझे कमेंट्स कर लो, व्हाट्सएप में मैसेज कर लो, तो मैं आपको जो है ना कोशिश करूँगा आपको बताने की। अच्छा, अभी इसको मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी ऑप्शन बताने वाला हूँ, ठीक है। ट्रेड पे जो है ना आप ऑलरेडी आए हुए हो, ठीक है। अब दूसरी ऑप्शन है भैया, ये सारी आपको शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे हम वो जो शिप कॉइन बाय कर रहे थे, यहाँ पे भी अब हम शिप वाला ही कोई मामला करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ, सारे स्टेप फॉलो कर लो, सारा कुछ सीख जाओगे। ये इधर उधर की चीज़ें ना देखो, अभी सारा कुछ सीख जाओगे। अभी डायरेक्ट टू द पॉइंट आओगे यार, कॉइन बाय करने बात करता हूँ, बाकी सारा कुछ सीखते रहोगे। कॉइन पड़े हुए होंगे, 2-4 महीने में सीख जाओगे, प्राइस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है BNB USD, ये एक पेयर सेलेक्ट हुआ हुआ है कि BNB जिसने बाय करना है वो ये करेगा। अब मैंने शिप सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने इस जगह के ऊपर क्लिक कर लिया, सिंपल, ये मैंने क्लिक किया, आगे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे शिप सर्च कर लेता हूँ, SHI लिखा, ठीक है। अच्छा, आपने शिप जब सेलेक्ट करना है या कोई भी कोइन जो आप बाय कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है, उसके साथ USDT ज़रूर होना चाहिए। ये देखो BUSD नहीं होना चाहिए, जैसे ये नीचे वाला है, ये देखो सबके साथ पेयर बना हुआ है इसका, आपने ये वाला ही सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। कोई भी, मतलब बिटकॉइन ले रही हो तो BTC, आगे USDT। सो मैंने जो है ना ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप गौर करोगे यहाँ पे आपका ये कोइन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे बाय सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, जब आपने सेल करना होता है तब इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी इसको सिलेक्ट नहीं करना। ये बाय आपने सेलेक्ट किया, ये आपका बाय सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपका अक्सर होगा क्या, इस जगह के ऊपर लिमिट सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, ठीक है। जब आप आओगे ना ये सिलेक्ट हुआ हुआ होगा, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी। सो आपने इस जगह पे क्लिक करके आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। कोई मतलब किसी किस्म की गुंजाइश ना रह जाए, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। सो ये आपने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। अच्छा, सारी चीज़ें भूल जाओ, कन्फ्यूज़ नहीं होना, मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आ रही है टोटल अमाउंट कि जी कितने डॉलर के आपने शिप कॉइन लेने हैं, यहाँ पे आ रही है शिप की अमाउंट, ठीक है। अभी टोटल सेलेक्ट हुआ है तो USDT आ रहा है। अच्छा, अब मैं अमाउंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वो बोल रहा है कितने शिप लेने, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं यार 1 लाख शिप लेने हैं, ठीक है। लिख के देखते हैं ज़रा, ये मैंने इस पर सेलेक्ट किया, ये मैंने लाख सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं टोटल पे क्लिक करता हूँ, पता चलेगा अच्छा ये सिर्फ $4 के बन रहे हैं, $3.92 के बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह तो खैर समझ नहीं आती। सो हम क्या करेंगे, अभी तो इसको बिल्कुल काट ही दो। हम जो है ना, हम क्या करेंगे, आसानी के लिए टोटल के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। USD में मतलब अमाउंट लिखेंगे कि कितने मुझे लेने हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना नीचे आप गौर करो, आपको शो हो रहा है कि अपने टोटल जो आपकी अमाउंट है उसका 25% सेलेक्ट कर लो, वो कह रहा है। उसमें से 50% लगाना चाहते हो, 75 लगाना चाहते हो, या 100% लगाना चाहते हो, कितने लगाना चाहते हो, सारे बारी बारी ट्राई कर लेते हैं। लो, मैंने सेलेक्ट कर लिया 100, ठीक है। तो मेरे टोटल डॉलर जो है ना वो सिलेक्ट हो गए। अब जो है ना हम अमाउंट पे जाते हैं ज़रा, अब चेक करते हैं यहाँ पे जाके कि कितने शिप बन रहे हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया, लो जी, ये 5,56,000 समथिंग ये मुझे अमाउंट मिलेगी, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार अब, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे $10 की आप ले सकते हो शिप। गौर करो, कन्वर्ट के अंदर आप $20 से कम नहीं ले पा रहे थे, यहाँ पे आप $10 के ले सकते हो, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए जो जिनकी अमाउंट $20 से कम है, या जो लोग $20 को के 2 कॉइन लेना चाहते हैं, शिप भी लेना चाहते हैं, मान लो 7-10 का जो है BTC तो खैर नहीं लेना चाहिए $10 का, कोई और कॉइन लेना चाहते हैं, सोलाना, अड्डा, मतलब काफ़ी कॉइन आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। तो मान लो मैं 50% लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने 50% सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
अब गौर करो 50% यानी कि मेरे $10 के अंदर, अब यहाँ टोटल पे क्लिक करो तो आपके डॉलर आ जाएंगे। लो मेरे जो टोटल थे ऑलमोस्ट $22 थे, तो तकरीबन $11 के मेरे ये इतने शिप आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरे ये बाय हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अब मेरी मर्ज़ी है कि मुझे 100% करने हैं या थोड़े करने हैं। चलो मान लिया हम ये करते हैं कि $10 के ये बाय कर लेते हैं, $10 का एक और कोइन बाय करके आपको दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा मतलब समझने के लिए कर रहा हूँ सारा, जाए आपको ज़रा समझ आ जाए। तो चलो मैं इसको जो है ना टोटल $10 का कर लेता हूँ। सिंपल मैंने $10 किया। अब मैंने अमाउंट पे क्लिक किया, लो जी 2 लाख मतलब 2.5 लाख के आसपास मुझे शिप मिल रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब मैंने जो है ना इस जगह पे क्लिक कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने क्लिक कर दिया। ये गौर करो सक्सेस का मैसेज आ गया। आप बस आपका काम हो गया पूरा। $10 के आपने ले लिए, गौर करो ये आपकी बाकी अमाउंट ये रह गई। ठीक हो गया। अब ये आपने जो है ना $10 के ले लिए। अच्छा, अब आप ले लिए, काम पूरा हो गया, अब बेफिक्र हो जाओ, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, सो जाओ साल के लिए, जो मर्ज़ी करो। ठीक है, खैर अभी मैं आपको बता दूं कि अब ये कहाँ पे गए हैं आपके सारे। ठीक है, आपने इनको कहाँ पे देखना है, ये गए हैं स्पोर्ट के अंदर। जो भी कॉइन होंगे स्पोर्ट में होंगे। वो फंडिंग जो था ना वो सिर्फ लोगों से सेल बाय करने के लिए डॉलर वगैरह था, असल चीज़ है स्पॉट। अच्छा, स्पॉट में जाने के लिए वही तरीका कि फ़र्ज़ करो हम होम पे हैं, शुरू से बता देता हूँ कि कहाँ पे गए हैं। होम पे आ गए हो आप। ठीक है, तो आपने वही वॉलेट पे जाना है। ठीक है, वॉलेट पे जाने के बाद जो है ना ये देखें ऊपर सारी ऑप्शन शो हो रही हैं। खैर आपके काम की यही है, डॉलर सेल परचेज़ करते हुए फंडिंग, और जो कॉइन आपके पड़े हुए हैं उसके लिए स्पॉट। ठीक हो गया। सो आपने स्पॉट सेलेक्ट किया तो ऑलरेडी हुआ वह स्पॉट सेलेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब आप गौर करो कि मेरे USDT रह गए हैं 11, जिनकी प्राइस है जी ₹2099। ठीक है, और आपके भाई ने जो है ना ये 2.5 लाख के आसपास शिप बाय कर ली हैं, जिनकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है ₹1750। ठीक है। अच्छा, टोटल प्राइस मेरी वही शो हो रही है, बिटकॉइन में भी शो हो रही है जो मैंने आपको बताया था। ये बिल्कुल आपको तसल्ली से चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ना ये कन्फ्यूजन ना हो। अब इधर मैं एक और कॉइन लूँगा तो वो भी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको समझ आ गई। चलो ये जो चीज़ है ना आपको समझ आ गई, तो मैंने आप दोबारा ट्रेड पे जाओ ज़रा। तो भाई ने आपको समझाया क्या है कि भैया आप कन्वर्ट पे जाओगे तो मिनिमम $20 से कन्वर्ट कर सकोगे। सबसे इजी तरीका वो है, मतलब कन्वर्ट पे जाओ, तो दोबारा जाके देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल जो है ना आप कन्वर्ट पे गए, यहाँ पे USDT सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैक्स किया, यहाँ पे जो कोइन लेना लिया, ठक बात ख़त्म। जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए जो है ना ये एक तरीका मौजूद है। इसके अंदर भी बड़ी कमाल चीज़ें हैं, अभी आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे आप क्लिक करो मार्केट पे तो ये चेक करो, ये जितनी भी ऑप्शन है ना ये बहुत ही कमाल है, आने वाले टाइम में काम आएंगी। लेकिन थोड़ा सा सीख लो, ज़रा थोड़ा सीखोगे ना तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप मतलब सोते हुए भी कोइन बाय और सेल कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है समझो। तो ये खैर मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अच्छा, तो आपने इस मेथड से मिनिमम $10 के ले सकते हो, इस मेथड से आप मिनिमम $20 के ले सकते हो। अब ऐसा करते हैं $10 का कोई और कॉइन बाय कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बिना सोचे समझे शिप लिए, आप ये नहीं कि शिप कॉइन लेके बैठ जाओ, बिना सोचे समझे लिया। वैसे अच्छा कॉइन है, आज की डेट के लिए अच्छा कॉइन है। बात की बात है, मेरे वीडियोज़ वगैरह देखो, मेरे से आप पर्सनली भी पूछ सकते हो यार कौन सा कॉइन लेना चाहिए। ठीक है, पोर्टफोलियो भी मैं मैनेज करता हूँ कि आप अमाउंट बताओ यार $1000 मेरे पास है तो $1000 में कौन कौन सा लूँ, तो मैं आपको फिर पूरा पोर्टफोलियो बना के दूंगा। इतने मतलब $400 के इथर ले लो, $200 के ये ले लो, फिर वो हर महीने चेंज भी होता रहेगा कि अभी ये वाला सेल कर दो, ये ले लो, इसको इधर सेल करो, ये करो। वो सारा एक लंबा चौड़ा सिस्टम है, लेकिन स्टार्ट में जो है ना बड़ा ईजी सिस्टम ये है। ठीक है, वो आप सीखते जाओगे और करते जाओगे, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी की। अच्छा जी, अब ये करते हैं कि आपके सिखाने के लिए अब दोबारा एक और कॉइन ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो चलो माना अब मुझे तो पता है कि कौन से कॉइन अच्छे हैं। ठीक है, वो आपको मैं बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक और कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब बहुत सारे कॉइन हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यार कौन सा करूँ, मैं ये कर लेता हूँ यार, ये ADA कॉइन है। ठीक है, अब छोटे छोटे कॉइन मैं सेलेक्ट कर लूँ। वैसे तो सोलाना मैं लूँगा, अगर मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट जब मैं कर रहा हूँ, ईथर लेता हूँ, सोलाना लेता हूँ। ठीक है, ये दो नज़र आ रहे हैं आपको, ईथर हो गया, ये हो गया आपका ईथर, और ये हो गया आपका सोलाना। ठीक है, खैर अभी के लिए हम लेते हैं ADA। ठीक है, अड्डा भी इसको कहते हैं, कार्डानो भी इसको कहते हैं, मतलब $1.5 का कॉइन है, तो हमें $10 में आ जाएंगे मेरे ख्याल से। $11 में कोई 6-7 तो आ ही जाएंगे कॉइन। ठीक है, तो ये अभी हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ADA। ठीक है, तो कॉइन की आपको समझ आ गई ना, ये मतलब बात की बात है कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी आप सीख लो इसको। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अड्डा सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया, USDT साथ में लिखा हुआ है, मैंने अड्डा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है,
अब आप गौर करो, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ये कंफर्म कर लेना। अच्छा हम बाय कर रहे हैं, उसके बाद ये यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट लिख दो जितने करना है। खैर हमारे पास अब है ही कम, अब ये $5 या $9 का तो होगा नहीं, ये मिनिमम 10 का ही होगा। तो यहाँ से हम 100% ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने कर लिया 100%, ठीक है। अब उस मेरे पास जितने भी ये देखो डॉलर थे वो यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा अमाउंट के ऊपर कि यार अड्डा कॉइन कितने आ रहे हैं हमें। ये मैंने अमाउंट पे क्लिक किया, लो जी वो बता रहा है कि ऑलमोस्ट 7.5 आपको अड्डा कॉइन मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली जो है ना भाई, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और ये मैंने कॉइन कर लिया बाय। ये सक्सेस लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अभी गायब हो जाएगा, ओके हो गया। अब मेरे पास USDT रह गए घंटा, मतलब ख़त्म हो गए। चलो अब वापस आ जाओ दोबारा वॉलेट के अंदर, ठीक है। हम देखें अड्डा कॉइन कहाँ पे पड़े हुए। अब तो खैर सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी जितनी दफ़ा मैंने बता दिया है। लो जी वॉलेट के अंदर हम आ गए, ठीक है। और वॉलेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऊपर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हुई भी होगी ना, आपने जाना स्पॉट में ही है, ठीक है, क्योंकि आज के बाद आपका सारा काम स्पॉट में है। लो जी हमने स्पॉट सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। हम स्पॉट में आगे चेक करें, ये यहाँ पे हमारा कार्डानो जो भी हमने बाय किया, ठीक है। और ये उसकी अमाउंट भी शो, मतलब देखिए PKR में भी पाकिस्तानी रुपीज़ में भी शो हो रही है। ये हमने शिप लिया हुआ है, ये खैर पहले के छोटे मोटे कोइन पड़े थे, इनको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये जो है ना हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो है ना 100 कॉइन ले लो, जितने भी ले लो, सारे यहीं पे शो होने हैं। हर कॉइन की अपनी वैल्यू जो है ना, कितने कॉइन पड़े हुए हैं, PKR में उसकी क्या वैल्यू है, डॉलर में उसकी क्या वैल्यू, वो भी शो होगी। सारे कॉइन्स को मिला के जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और ये बिटकॉइन में भी उसकी वैल्यू शो होगी, लेकिन हमने बिटकॉइन नहीं लिया हुआ, इसीलिए इसको भूल जाओ पूरा। मान लो मैंने ऐप को कर दिया क्लोज़, आपको बताने के लिए एक दफ़ा बता रहा हूँ। बाइनांस की ऐप पे आप जो है ना दोबारा जाओगे, ठीक है। बाइनांस की ऐप पे जाने के बाद भैया आपको ये शो हो रहा है आपका वॉलेट, तो वॉलेट में आप चले गए, ठीक है। अब देखो काफ़ी टाइम के बाद आप जब वॉलेट में आओगे तो आगे जो है ना स्टोरी ही कुछ चेंज है, समझ नहीं आ रही। सो माइंड में रखो दोबारा स्पॉट में जाना है, ठीक है। तो ये खैर चीज़ें आप सीख ही जाओगे। स्पॉट में आप चले गए तो जैसे ही आप स्पॉट में जाओगे तो दोबारा आपको वही वाला सिनेरियो समझ आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी किया था। अच्छा ये सब लेने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपने कॉइन बाय कर ली है, मतलब वो 2 दिन में तो बढ़ने वाले नहीं है, वो तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। कभी ये 4000 आपको 3500 नजर आएगा, कभी 4500 नजर आएगा। वो एक अलग स्टोरी है, मेरी वीडियो देखते रहो ताकि मैं आपको बताता रहूँ कि यार इसमें आपने घबराना नहीं जब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा। अब आपके माइंड में डाउट होगा, यार ये तो मैंने ले लिया, आगे क्या करूँगा। मतलब कोई कॉइन बढ़ जाता है, उसमें प्रॉफिट होता है। मान लो 2 महीने गुजर गए, ठीक है, मैंने तो अभी आपको बताना है ना सारा। मान लो 2 महीने गुजर गए, आपका ये प्रॉफिट हो गया, मतलब 4000 का 8000 हो गया, ठीक है। आपका ये जो अड्डा कॉइन है 2000 का इस टाइम, वो 4000 का हो गया। शिबा कॉइन जो है वो 1700 का, वो 3400 का हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप चाह रहे हो कि यार इसको मैं सेल कर दूं प्रॉफिट में, मतलब दोबारा नीचे ना आ जाए, ठीक है। अब सेल आपने ये नहीं करना कि आपने पूरे डॉलर ही सेल कर देने हैं, आपने इसको वापस USDT में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल, ठीक हो गया। मतलब दोबारा आपने सिंपल ट्रेड के ऊपर जाना है। मान लो ये 2 महीने बाद वाला काम है, यहाँ पे हमारा 8000 हो चुका है। ये मान लो, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, A to Z चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको मसला ही ना हो यार। अकाउंट बनाने से लेके विड्रा करने तक ये गेम है, बाकी अंदर की गेम फिर आप खेलते रहोगे आराम से। लो जी हम ट्रेड पे चले गए, ठीक है। वही सीन है कि अब मैं जो है ना ट्रेड पे जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा। जैसे अड्डा कॉइन है ना, मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट को, अब मैं इसको सेल करने लगा हूँ, ये मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, अगर $10 मतलब $20 से बड़ा कॉइन है तो तब मैं कन्वर्ट पे जाऊँगा। कन्वर्ट पे जाके मैं क्या करूँगा, पहले कन्वर्ट वाला देख लेते हैं। लो मैं कन्वर्ट पे आ गया, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे अड्डा कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अड्डा कॉइन को मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब सेल कैसे करूँगा, मैं सेल मैं ऐसे करूँगा कि मैं यहाँ पे USDT सेलेक्ट कर लूँगा। सेम वही कि USDT से हमने अड्डा लिया था, अड्डा से USDT। अच्छा USDT क्यों लेना है, वो इसीलिए कि यार अड्डा कॉइन वापस आ जाए तो प्रॉफिट हमारा कम ना हो जो दोबारा नीचे आने के बाद। तो USDT तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो सेम रहेगा, मतलब USD की प्राइस तो सेम रहती है, 1-2 पैसा ऊपर नीचे होती है। तो ये मैंने USDT सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये चेक करो ज़रा। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली जो है ना मैं अपने अड्डा को USDT में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि यहाँ पे $20 होने चाहिए। अच्छा अभी $10 इनकी वैल्यू है, तब तक शायद $20 हो ही जाए, ठीक है। तो वही मैंने ऐसे मैक्स करके इनको कन्वर्ट कर लेना। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर USDT से हम USDT को वही P2P के मेथड से हम विड्रा कर लें अपने बैंक में, ईजी पैसा, जैज़ कैश, या इनसे और कॉइन ले लें, या हम ये इसको रख लें USDT में ताकि यार स्टेबल है, ताकि अड्डा दोबारा नीचे जाए दोबारा बाय कर लें। वो एक अलग स्ट्रेटजी है ना, आपने कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो टाइम टू टाइम आपका चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देखोगे ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कौन सा कॉइन कब बाय करना है, क्या स्ट्रेटजी क्या हमने रखनी है, ठीक है। अच्छा अभी जो है ना दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ यार, ठीक है। आपके लिए और क्या याद करोगे यार, थोड़ी बहुत फीस ही लगेगी, इट्स ओके। खैर फीस इतनी नहीं लगती, कुछ पैसे ही लगते हैं। अच्छा अब मान लो मेरा अड्डा डबल हो गया, ठीक है, मैंने प्रॉफिट बना लिया। अब मैं यहाँ तो ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक से के थ्रू पैसे निकलवाना चाहता हूँ।
तो या जो है ना, मैं इसको वैसे सिक्योर करना चाहता हूँ कि यार मुझे काफ़ी प्रॉफिट हो गया, वापस ना नीचे कोइन आ जाए अड्डा, तो मैं इसको सेव कर लूँ ताकि कल को कोइन वापस आए तो मैं इसको दोबारा बाय कर लूँ, या मैं कोई और कोइन लेना चाहता हूँ, या मैं इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना चाहता हूँ, या मेरा ये जो फ़र्ज़ करो मैंने ₹1,00,000 लगाया था 3 लाख हो गया है तो मैं कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ, या जो भी, ठीक है। सेल कैसे करना ये बता रहा हूँ आपको, वापस बाहर कैसे निकलना है इससे, ठीक है। आपने जो है ना अब सेल क्लिक करना है, ये मैंने सेल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने मार्केट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये हमने मार्केट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर वही सीन है कि भैया जितने अड्डा पड़े हुए हैं वो सारे, अब देखो यहाँ पे पहले यूएसडीटी शो होता था, अब यहाँ पे अड्डा शो हो रहा है कि कितना आपने करना है, ठीक है। 100% सेल करना चाह रहे हो, मान लो मेरे पास 2 लाख के अड्डा पड़े हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार 50,000 के सेल कर दो, ठीक है। अभी तो माशाल्लाह हैं इतने ज़्यादा के सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद टोटल अमाउंट, अगर टोटल पे जाओगे तो वो आपको यूएसडी में आपकी वैल्यू शो कर देगा। तो मान लो मैं सारी सेल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि $10 से नीचे तो सेल भी नहीं होंगे ना, अपने पास हैं इतने, ठीक है। ये आपके लिए मैंने अलग से अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करके सारा मेथड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मेरे जो अड्डा हैं ये 11 पॉइंट समथिंग के, मेरे ख्याल से जितने के हमने लिए थे ऑलमोस्ट उतने ही बन रहे हैं। 1-2 सेंट फीस कट जाएगी, कुछ 5 सेंट होगी या 10 सेंट होगी, इतनी फीस होगी बस, ठीक है। तो ये करके हमने यहाँ पे क्लिक करना है, लो जी अड्डा हमारे चले जाएंगे, लो बिस्मिल्लाह करते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। आ गया सक्सेस का मैसेज, गेम खत्म। नहीं आएगा तो एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमारे अड्डा ज़ीरो हो गए, कुछ पॉइंट उसका रह जाता है। अच्छा, अब वापस आप चले जाओ वॉलेट के अंदर, ठीक है। वॉलेट में जाके आप स्पॉट में चले जाओ, ठीक है, आपको चेक कराने के लिए। वॉलेट में जाने के बाद दोबारा हम स्पॉट में आ गए। अच्छा, अब आप यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट किया था, यूएसडीटी आ गए 2000 मेरे पास, ठीक है, जो मैंने कन्वर्ट किया, मतलब कुछ पैसों का फ़र्क पड़ा होगा, इतना वो फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। शिप हमने सेल नहीं किया, पड़ा हुआ है, ठीक है। ये छोटे मोटे कोइन पड़े थे। अड्डा चेक करो, मतलब ₹25 का अभी भी माशाल्लाह पड़ा हुआ है, ठीक है, वो इतना रह जाता है इसमें थोड़ा बहुत ना, तो अड्डा हमने सेल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप इन कोइंस को मतलब रख भी सकते हो। ये जो यूएसडीटी है ना, ये आपका कहीं नहीं जाएगा। मतलब आप कहते हो ना यार बिटकॉइन ऊपर गया तो उसके बाद यार बिटकॉइन मतलब नीचे ना चला जाए, क्या करूँ, मतलब जल्दी से सेल करूँ, कोई लेने वाला है नहीं है, वो टेंशन की नहीं। फ़ौरन उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करो, कल को नीचे आए दोबारा बाय कर लो, विड्रा करना है विड्रा कर लो पैसों को, ठीक है। यूएसडीटी स्टेबल चीज़ है, पड़ा रहे साल इधर ही रहना, इसने ना बढ़ना है ना कम होना है, ठीक है। चलो मान लो हमने तो अपना प्रोसीजर पूरा करना है ना, आपको A to Z मैंने बताना है। अच्छा, मान लिया 2 महीने हो गए, प्रॉफिट हो गया, आप निकाल रहे हो, थोड़े से निकाल रहे हो, ज़्यादा निकाल रहे हो, कम निकाल रहे हो, जैसे जैसे निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब जो है ना आपने ये अब आप ये चाहते हो कि यार मैं इनको ना दोबारा विड्रा कर लूँ, ठीक है। चलो वो भी करके देख लेते हैं। लो जी, आ जाओ अब दोबारा अपने होम पे, फिर वही वाला प्रोसीजर हम अपनाएंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना हम अब की दफ़ा ना हम जाएंगे स्पॉट के ऊपर, क्योंकि पैसे स्पॉट में पड़े हैं, इनको हमने सेंड करना है फंडिंग में, क्यों, क्योंकि हमें विड्रा चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, स्पॉट में जाने के बाद हम फिर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ये मैंने कर दिया ट्रांसफ़र पे क्लिक। अब आपको समझ आ चुकी है तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग, हमारा पैसा जा रहा है। अच्छा, जा क्या रहा है, बीटीसी, ओ सॉरी बीटीसी कह रहा हूँ, यूएसडीटी जाएगा। तो यहाँ पे यूएसडीटी सेलेक्ट करोगे आप बीटीसी की जगह। ये जो है ना ऑलरेडी सर्च हुआ है, ओके कर देता हूँ, वरना आपने ऊपर लिख लेना है, ये यूएसडीटी आ गया, ठीक है। अब आ गई समझ आपको कि स्पॉट से, यानी कि कोइन जो हमने कन्वर्ट किए हुए थे, जहाँ पे कोइन पड़े होते हैं स्पॉट में, वहाँ से फंडिंग में पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि विड्रा करना है हमने, ठीक है, अदरवाइज़ फंडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यूएसडीटी अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कितना करना है, और माशाल्लाह है इतनी बड़ी अमाउंट के सारे ही करेंगे हम, ठीक है। तो अच्छा, इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप मिनिमम ₹500 यानी कि $3 भी विड्रा कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। ट्रेड तो आप मिनिमम 10 या $20 की करते हैं, लेकिन यहाँ पे विड्रा और डिपॉजिट ₹500 भी हो जाता है आपका, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कन्फर्म पे क्लिक कर लो, ये आपका भाई आ गया कन्फर्म पे, ठीक है। अब आप ज़रा गौर करो कि यहाँ पे जो आपका यूएसडीटी पड़ा हुआ था वो यहाँ से गायब हो गया। अब आपको यहाँ पे यूएसडीटी नहीं नज़र आ रहा, यहाँ पे अमाउंट होगी कम, ये सारे शिप वगैरह जो पड़े थे वो रह गए। अब आपकी अमाउंट चलेगी फंडिंग में। सो फंडिंग में जाएंगे हम, ठीक है, ये हम फंडिंग में चले गए, तो फंडिंग में हमारा वही यूएसडीटी जो हमने अड्डा सेल करके लिया हुआ था वो हमारा यहाँ पे आ गया, उसकी अमाउंट ये भी आ रही है, पीकेआर में भी आ रही है। अच्छा, ये जो ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है ना इधर से उधर फंडिंग से, इनकी कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस वो जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, आपने कन्वर्ट किया, बाय किया, उसकी कुछ 5 से 10 सेंट या 10 से 15 रुपये फ़ीस होती है बस, ठीक है। तो वो भी बहुत कम होती है, पता ही कोई नहीं चलता। आपके सामने ही किया, कितना फ़र्क पड़ गया। अच्छा, आगे फिर वही चीज़ सेल करने के लिए P2P पे जाओगे, जो कि आपने बाय करने के लिए किया था। लो जी, ये हमने P2P पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। फिर मेथड सारा वही का वही, आप बोर ना हो जाना। अब आपने सेल पे क्लिक करना है क्योंकि आप बेचना चाह रहे हो, ठीक हो गया। ये मैंने सेल पे क्लिक कर लिया, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आपका यूएसडी है तो उसको पीकेआर कर लो, ताकि आपको रुपीज़ में जो है ना ये अमाउंट शो, वरना यूएसडी में शो होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये गौर कर रहे हो आप, यही वही वाला फ़िल्टर, यहाँ पे जाके आपने
सर्च करना है, क्योंकि हमारे $11 हैं तो वहाँ जाके हमें बंदा चाहिए 11 वाला। वरना आप गौर करो क्यों हमने सर्च करना है, वरना गौर करो ज़रा कि यहाँ पे जो हमें बंदे शो हो रहे हैं, देखो इसकी लिमिट ही 3 लाख से 5 लाख 3 लाख, अब इतने तो हैं नहीं ना अपने पास। तो जितने आपके होंगे, लाख है 2 लाख है, वो आपने सर्च कर लेना है इस जगह में, ठीक है। लो जी, मैं इस फ़िल्टर के अंदर चला गया। यहाँ पे जाके जो है ना मैंने सर्च कर लेना, यार मान लो मेरे वैसे मतलब बन जाएंगे कोई 2000, लेकिन चलो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1500 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, या 2000 ही लिख लेते हैं, चलो 2000 तो बन ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जिसमें भी निकलवाने हैं आप निकलवा सकते हो। बैंक अकाउंट आप अपने अकाउंट नाम का ही यूज़ करना पड़ेगा आपको, जैज़ कैश ईजी पैसा, किसी और का भी यूज़ कर सकते हो, भाई का, घर वाले का, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना ओके ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा मामला ओके हो गया। अच्छा, अब मैं अपना बैंक सेलेक्ट कर लूँ, पहले ये मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैंने नीचे येस पे क्लिक कर लिया, ये मैंने येस पे क्लिक कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ना मुझे आगे फिर वही चीज़ कि इस बंदे की 1400 ट्रेड्स हैं, 98 इसका जो है ना वो है रेटिंग, मतलब बेहतरीन बंदा है। ये वह मुझे 185 दे रहा है। अच्छा, अब गौर करो, जब मैंने डिपॉजिट किया था तो अच्छी खासी मुझे 195 समथिंग उससे भी ज़्यादा पड़ा था। तो ये चीज़ है, मतलब 5-10 का जो है ना इसमें गैप होता है, ठीक है। इतना वैसे होता नहीं है, 2-3 रुपये का भी होता है, लेकिन अब हम अमाउंट ही इतनी थोड़ी ले रहे हैं कि हमें जो है ना मिल बहुत महंगा रहा है और हमारा सेल भी बहुत सस्ते में हो रहा है, क्योंकि हमारी अमाउंट छोटी है। होगा ना 1 लाख 2 लाख तो फिर इतना मसला नहीं होगा, फिर आपको जो है ना 188 में मिल जाएगा आज के लिहाज से, और 186 में सेल हो जाएगा, बस इतना ही होगा। 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, अभी हमें 7-8 रुपये का फ़र्क पड़ गया, लेकिन क्या फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पूरे अकाउंट में जो मैंने ये सारा प्रोसीजर किया मुझे कितनी 100-150 फीस पड़ जाएगी, लेकिन वो फिर आपके लिए तो भाई कर रहा है ना, आप भी तो लाइक करोगे ना। चलो, अब सिंपली जो है ना मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ ताकि कहानी हमारी हो जाए ख़त्म। ये मैंने कर दिया भैया सेल पे क्लिक, ठीक हो गया। अब वो यहाँ पे मैंने उसको जो है ना वो लिखना है कि कितने USDT, तो मैं तो ऑल ही सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बाय फ़ियाट भी कर सकता हूँ, फ़ियाट मीन के PKR के थ्रू भी, PKR भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जब ऑल पे क्लिक करूँगा तो मुझे शो कराएगा कि 2100 समथिंग, ठीक है, इतने मतलब डॉलर हैं, और PKR में इतने बनने 2100 समथिंग, ठीक हो गया। तो ये सब करने के बाद उसके बाद यहाँ पे भी जो है ना पेमेंट मेथड मैंने ज़रूर चूज़ करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरा तो मैं तो बैंक के थ्रू ले रहा हूँ, सो मैं बैंक करूँगा। आप यहाँ पे अगर इजी पैसा जैज़ पे कैश कर रहे हो तो आपको इजी पैसा जैज़ कैश का आपका बैंक अकाउंट, आपका जो इजी पैसा जैज़ कैश का अकाउंट नंबर ऐड होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे आप ऐड कर लोगे, क्योंकि विड्रा करते वक्त आप सारा कुछ ऐड करते हो, लेते वक्त आपको कुछ ऐड नहीं करना होता, अगले का ही ऐड करना होता है। मैं ना आपको करके ही ऐड दिखा देता हूँ यार। आप जो है ना यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, इस जगह पे या इस पूरे में क्लिक कर लो। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे ना, ठीक है, एक तो ये जो देखें आपके मेरा बैंक अकाउंट ऐड है तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है, मैंने इजी पैसा जैज़ कैश नहीं किया हुआ, ठीक है। अब मान लो मैं इजी पैसा करता हूँ, अब मैंने वहाँ पे बैंक अकाउंट और इजी पैसा सेलेक्ट किया था, तभी मुझे ये 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकता हूँ, इजी पैसा भी, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे जैज़ कैश सेलेक्ट किया होता तो मुझे यहाँ पे जैज़ कैश की भी ऑप्शन नज़र आनी थी। इस पर क्लिक करके हम अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो माना मैं अपना इजी पैसा का अकाउंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इस पर क्लिक करूँगा, अपना इजी पैसा ऐड कर लूँगा, बैंक तो मेरा ऑलरेडी ऐड है। अच्छा, एक और मज़े की बात कि मैं कोई और भी बैंक अकाउंट अगर ऐड करना चाहता हूँ ना यहाँ पे, जैसे मैंने फ़र्ज़ करो ये अपना स्टैंडर्ड चार्टर ऐड किया हुआ है, अब मेरे पास फ़र्ज़ करो 4 बैंक अकाउंट है, मैं वो चारों ऐड करना चाहता हूँ, तो वो भी बारी बारी में कर सकता हूँ, मसले की बात नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट आपके अपने नाम के ऊपर होना चाहिए सिर्फ। इजी पैसा जैज़ कैश किसी और के नाम का भी चलेगा, ये बात आप समझ लो, नोट कर लो इस बात को। अच्छा, अब जी हमने जो काम करना था कि इजी पैसा हमने ऐड करना, ठीक है। तो लो मैंने ये इस पे प्लस पे क्लिक किया, ये आगे ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा इजी पैसा में जो है, ठीक है। या फ़र्ज़ करो कि इजी पैसा में मुझे ये सुकून है, मैं अपने छोटे भाई का भी ऐड कर सकता हूँ, अपने अब्बा का भी ऐड, किसी का भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। और इजी पैसा का जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है, और यहाँ पे जो है ना ऑप्शनल है, कुछ लिखना है लिख दो, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है, आप बल्कि इसको आप छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं आपने लिखना, ठीक है। चलो हम जो है ना एक दो करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, सकलैन अली, ठीक हो गया। अपना मैं इजी पैसा का नंबर लिख देता हूँ 0315, मेरा व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है, ठीक है। तो बस तंग ना करना यार ज़्यादा, कोई काम की बात ही पूछना अगर करना हुआ कॉन्टैक्ट तो। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, कन्फर्म, ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। लो जी, कोड वगैरह मुझे आया था, मैंने ओके कर दिया। तो ये आप चेक करें कि मेरा इजी पैसा ऐड हो चुका है यहाँ पर, समझ आई। अब मैं इजी पैसा के और अकाउंट भी ऐड कर सकता हूँ, मज़े की बात, ठीक है। और बल्कि एक और मैं आपको बात बता देता हूँ बैक जाके कि आप जो है ना बहुत सारी जो पेमेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये देखें ज़रा, ये गौर करें ज़रा आप बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, ठीक है, कैश डिपॉजिट टू बैंक, यू पैसा, जैज़ कैश, परफेक्ट मनी, स्क्रिल, मोबाइल टॉपअप, मतलब बहुत कुछ जो है ना आप इसके अंदर बहुत सारी, वेस्टर्न यूनियन का भी है, मतलब
ठीक है। बाकी अपने कंट्री के हिसाब से शो होंगे, या पाकिस्तान में यही ऑप्शंस हैं। लेकिन आप लोग जो है ना वो आपको, मुझे पता है आप लोग क्या करेंगे, या तो बैंक होगा या इजी पैसा या जैज़ का, ये 3 जो है ना, या किसी का ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शन जो है ना आप लोग यूज़ करेंगे, वो सारे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे जो आपने ऐड किए होंगे। जैसे कि मैंने अपना बैंक अकाउंट और अपना ये 2 ऐड किए हुए हैं, तो मैं इसमें से फ़र्ज़ करो आपने इजी पैसा करना है तो आप वही सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपने इजी पैसा में करना है तो आप ये इसको सिलेक्ट कर लोगे यूँ करके, जैसे यूँ करोगे ना तो ये इस तरह आपका इजी पैसा शो हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने तो इसमें नहीं करना, मैंने तो करना है बैंक में। मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक किया तो ये चेक करें मेरा बैंक अकाउंट आ गया। अब इस बैंक अकाउंट में मुझे पैसे आएंगे, मैं इस पर क्लिक करूँगा और अपनी गेम चल जाएगी आगे। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मैसेज फर्स्ट टाइम आएगा, इसको ओके पे क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ना दोबारा मुझे चैट बॉक्स शो हो जाएगा उस बंदे का, ठीक है। उसको चैट बॉक्स ओपन करके मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ कि यार मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है बोलने की, सेंड कर दिया मैंने वापस, इसको चैट बॉक्स को मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं करना, अब वही बंदा, ये टाइम भी लिखा आ रहा है, ठीक है। इतनी देर में वो मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और आधे घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करेगा, जो कि हो 2-3 मिनट में जाती है, ठीक है। ज़्यादातर मैंने नोट किया 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है। अब मेरे बैंक में वो बंदा मुझे ये सेंड करेगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली वो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आएगा कि जी उस बंदे ने आपको पैसे सेंड कर दिए हैं और आप यहाँ से कन्फर्म का बटन प्रेस करें, ठीक है। तो मुझे जैसे पैसे आ जाएंगे मैं अपने बैंक में चेक करूँगा, पैसे आ गए हैं तो मैं यहाँ पे कन्फर्म क्लिक करूँगा, मेरे जो यूएसडी हैं जो बाइनांस ने होल्ड किए हैं वो उसको मिल जाएंगे, कहानी ख़त्म, गेम ओवर। सो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देखते हैं कितने मिनट में होता है। ये जो इन्होंने नंबर दिया होता है, इस नंबर पे आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप में एसएमएस या कॉल भी कर सकते हो इनको। तो अब इस बंदे ने मार्क कर दिया है कि मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है, ठीक है। अब इसने मेरे ख्याल से कोई 10-12 मिनट लगे होंगे, यही होता है, किसी का 1-2 मिनट में हो जाता है, किसी के 10-12 मिनट, आधा घंटा भी लगता है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि अब हम वापस जाते हैं। अब मैं अपने बैंक में कंफर्म करूंगा मुझे पैसे आ गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। मैं बैंक में कंफर्म कर लेता हूँ। बस यहाँ पे एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बैंक में पेमेंट कंफर्म किए बिना आपने इस पर कंफर्म नहीं करना है, ठीक है। ये गलती से भी आपने इस पर कंफर्म नहीं करना, पहले आपने ये कंफर्म करना है कि ये मुझे पेमेंट रिसीव हो चुकी है या नहीं। थोड़ा सा वेट कर लें, कोई मसला नहीं है, चाहे आप आधा घंटा वेट कर लें, उसके बाद ही आपने इस पर ओके करना है। इसमें कोई बैड सीन होता नहीं है, P2P में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बाइनांस वाले जो है ना वो बीच में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ना करे जो कि 4 साल में हमारे साथ तो नहीं हुआ, अपील की ऑप्शन उन्होंने दी हुई है कि जी मुझे बंदे ने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, ठीक है। ये आपको उसके लिए बता रहा हूँ, माइंड का डाउट क्लियर करने के लिए। ऐसा होता नहीं है, बस रेटिंग आपने अच्छी देख लेनी है ताकि बंदा जल्द से जल्द आपका काम कर दे। अच्छा, जैसे इस बंदे ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया मेरे बैंक में, तो इसने जो है ना मुझे स्क्रीनशॉट भी वैसे चैट में दे दिया, ठीक है। लेकिन मसला नहीं है, हमें जो है ना नोटिफिकेशन भी आ गया, ये मुझे मेरे बैंक का भी आ गया मैसेज, ठीक है। और अब जो है ना मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ, तो ये जो है ना मुझे मेरे बैंक में भी शो हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, अब हमें कंफर्म हो चुका है, हमें पैसे आ चुके हैं, ठीक है। जो इसने पैसे सेंड करने थे वो इसने कर दिए। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आगे ये मेरे से एसएमएस वगैरह कोड वगैरह मांगेगा, वो मैं दूंगा और मामला डन हो जाएगा। सो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये कुछ इस तरह का आएगा, इसको टिक करके कंफर्म कर दें, ठीक है। तो ये मैंने अपना कोड एंटर करने के बाद ओके किया है, तो ये मुझे मैसेज आ गया कि जी इतने डॉलर आपने सेल किए और इतने पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब इस बंदे को जो है ना मैं पॉजिटिव रेटिंग दे देता हूँ। अब आप वापस स्पॉट में आ जाओ। स्पॉट में जो है ना आपका जो USDT था वो तो फंडिंग में चला गया था, फंडिंग में आ जाओ, ठीक है। तो फंडिंग में अब कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, 2 रुपये पड़े हुए हैं बस। जाते जाते एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपको कॉइन वगैरह सर्च कैसे करना है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने डिपॉजिट करने के बाद डिसाइड कर लिया कि मैंने ये कॉइन लेना है, ठीक है। वो एक बात की बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो आप दूसरे वीडियोज़ देखो, वहाँ से आपने डिसाइड करना है कौन सा कॉइन लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जो बिगिनर्स हैं ना, स्टार्ट करने वाले लोग हैं, जिनको क्रिप्टो अभी नहीं आती इतनी ज़्यादा, उनको कौन सा कॉइन लेना चाहिए। उसमें मैंने ऐसे कॉइन बताए हैं जो कि लाइफ टाइम चलने वाले कॉइन है, ठीक है। तो वो आपको लेनी चाहिए। जब आप सीख जाओगे उसके बाद फिर कुछ ऐसे कॉइन भी हम ट्राई करेंगे जो कि थोड़े से रिस्की कॉइन होते हैं, जिनमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वो बाद में हम ट्राई करेंगे थोड़े थोड़े करके। तो अभी इसमें जो है ना, जब फ़र्ज़ करो आपने कोई कॉइन डिसाइड कर लिया तो आपने सर्च कहाँ पर करना होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे बाइनेंस में आके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे फ़र्ज़ करो मान लिया आपने गाला कॉइन लेना है, तो यहाँ पे आप गाला सर्च करोगे, ठीक है। और गाला के आगे ये USDT वाला पेयर जो है ना आपने ओके कर देना है इसको खोलने के बाद, ठीक है। आगे इस तरह कुछ आ जाएगा, ये चार्ट वगैरह भी आपको शो हो रहा है। तो फिर अपने बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि वो वाला सारा फिर आगे वो ये सारा प्रोसीजर आ जाएगा आपका कि यहाँ पर बाय आपने करना है और ये कन्वर्ट करना है या जो भी मतलब मामला।
तो ये फाइनली आपकी आज क्रिप्टो हो गई डन, आपने कर ली। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो, वीडियो को बार बार देखो। कोई बीच में अटक जाते हो, कोई बीच में प्रॉब्लम इस तरह की आ जाती है अकाउंट बनाते हुए या डिपॉजिट करते हुए या कोइन वगैरह बाय करते हुए, वो आपने मेरे से कमेंट्स में पूछना है, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे ही जवाब दूंगा। अगर वहाँ पे मामला थोड़ा सा ऐसा हुआ कि ज़्यादा लंबी बात करनी, तो फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर वहाँ पे दे दूँगा, तो आप मेरे से व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं। अब मेरा आप पे एक ही कर्ज रहेगा, वो है लाइक और सब्सक्राइब वाला। अगर आपने नहीं किया तो जब तक नहीं करोगे वो रहेगा। किसी ने भी क्रिप्टो सीखनी होगी तो आपने सिंपली मेरा लिंक उसको दे देना है, उसको सब कुछ समझ आ जाएगा। यार 5 जमातें पढ़ा हुआ बंदा भी जो है ना ये काम कर सकता है। आप तो फिर माशाल्लाह समझदार हो। इसमें बहुत कुछ है आगे सीखने को, सारा कुछ सिखाऊंगा, बस साथ जुड़े रहो। टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने वीडियो को बार बार देख लेना है। फिर भी समझ नहीं आती तो आपने कमेंट्स में मेरे से पूछ लेते हैं। मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, चाहे मैं 1-2 घंटे के बाद ही दूँ या कुछ ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन हर कमेंट्स का मैं जवाब देता हूँ। और उसके अलावा सब कुछ बताऊँगा, समझाऊँगा। इंशाल्लाह अगले साल तक क्रिप्टो के एक्सपर्ट हो जाओगे। उसके लिए बस आप भाई के साथ जुड़े रहो, और भाई के साथ जुड़ने का तरीका आपको पता है कि सिंपल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़।